प्रभु की शरणागति लेने का बहुत बड़ा महत्व जीवन में होता है। हम सब कुछ कर लेते हैं मगर प्रभु की शरणागति लेने से चूक जाते हैं। इसलिए हमें अपने कर्तव्य करते हुए बहुत सारी चीज़ों से हमें मुठभेड़ करनी पड़ती है, हमें उनका सामना करना पड़ता है, जो प्रभु की शरणागति लेने पर हम निश्चिंत होकर जीवन यापन कर सकते हैं। श्रीमद् भगवद गीता जी में प्रभु आह्वान करते हैं कि एक मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें सब चिंताओं से और पापों से मुक्त कर दूंगा। इसलिए जीवन में बार बार ये कहना चाहिए प्रभु से और माता से कि मैं आपकी शरण में हूँ, मैं आपकी शरण में हूँ, मैं आपकी शरण में हूँ। तब प्रभु हमें शरण देते हैं। इससे शरणागति होने पर प्रभु हमें हर विपदा से अभय कर देते हैं। कोई भी विपत्ति ऐसी नहीं है जो शरणागत को परास्त कर सकती है, क्योंकि प्रभु का बल हमें मिल जाता है और प्रभु हमारा योग क्षेम वहन करते हैं। योग का अर्थ है कि जब जिस चीज़ की आवश्यकता होती है प्रभु उससे पहुंचाते हैं, और क्षेम का अर्थ है कि जो हमारे पास है उसकी प्रभु रक्षा करते हैं। शरणागति इतनी बड़ी है कि शास्त्रों में भगवती द्रौपदी जी, गजेंद्र जी हाथी और विभीषण जी ने प्रभु की शरणागति ग्रहण की, और फिर देखें प्रभु ने क्या चमत्कार किया। इन तीनों का चरित्र हम पढ़ते हैं और प्रभु ने अंतिम अवस्था में उनका लाज बचाई, उनको शरण में लिया और उन्हें अभय कर दिया। श्री रामचरितमानस में प्रभु यहाँ तक कहते हैं कि कोटि विप्र के अपराध करके भी जो उनकी शरण में आ जाता है प्रभु उसे भी शरणागत कर लेते हैं। विप्र देव जो हैं वो भूलोक के भूदेवता हैं और परम वंदनीय हैं, फिर भी उनका अपराध करके भी प्रभु की शरण में जो आता है प्रभु उसे भी नकारते नहीं हैं और अपनी शरण में लेते हैं। जब मैं शास्त्रों का चिंतन करता हूँ तो पूरे शास्त्रों में मुझे केवल श्री अम्बरीश जी के प्रसंग में शरणागत वत्सल प्रभु ने ऋषि दुर्वासा जी को शरण नहीं दी ऐसा प्रसंग मिलता है, क्योंकि दुर्वासा ऋषि से भक्त अपराध हुआ था। तब प्रभु ने उनसे कहा था कि मैं भक्त के अधीन हूँ और अपना अपराध मैं क्षमा कर सकता हूँ, पर भक्त का अपराध मैं माफ़ नहीं करता। अंत में प्रभु ने उन्हें भक्त अम्बरीश जी की शरण में भेजा और ऋषि दुर्वासा जी फिर अभय हुए। इसलिए जीवन में ब्रह्म वाक्य बना लें और दिन में बार बार प्रभु से कहते रहें कि मैं आपकी शरण में हूँ, मैं आपकी शरण में हूँ। जैसे एक माता की शरण में रहकर छोटा बच्चा निश्चिंत हो जाता है, वैसे ही प्रभु की शरण में रहने पर हम सर्वदा के लिए और सदैव के लिए निश्चिंत हो जाते हैं। प्रभु सर्वशक्तिशाली हैं, सर्व सामर्थ्यवान है, सर्वत्र हैं और सर्वज्ञ हैं। इसलिए कोई भी बड़ी से बड़ी विपत्ति ऐसी नहीं जिसका समाधान प्रभु की शरण में जाने पर नहीं हो सकता। प्रभु संभव, असंभव और सर्वथा असंभव सब कुछ को संभव करने में सर्वसमर्थ हैं। इसलिए प्रभु की शरणागति जीवन में पक्की ग्रहण करनी चाहिए। सभी संतों ने, शास्त्रों ने और कलयुग में विशेषतर ये आग्रह किया है कि प्रभु की शरण में रहकर जीवन यापन करना चाहिए। इससे हमारा मंगल, हमारा कल्याण और हमारा उद्धार सुनिश्चित हो जाता है। प्रभु की शरण ग्रहण करना कितना सरल है। प्रभु से बस बार बार ये कहते रहना कि मैं आपकी शरण में हूँ, प्रभु को याद दिलाते रहना कि मैं आपके शरणागत बच्चा हूँ आपका, मेरी रक्षा करिए, मेरी रक्षा करिए, मेरी रक्षा करिए, मेरा पालन करिए, मेरा पालन करिए, मेरा पालन करिए। जय श्री हरि।